नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अनलॉक 1 पर सीएम केजरीवाल ने सुझाव मांगे हैं। दिल्ली का बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील किया जाए। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में सभी उद्योगों को खोलने की मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनलॉक 1 पर सीएम केजरीवाल ने सुझाव मांगे। दिल्ली का बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में सभी उद्योगों को खोलने की मंजूरी। ये सभी जो सुझाव है वो मांगे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपको बता दें कि सुझाव मांगे हैं। अनलॉक 1 जो लागू किया गया है उसको लेकर आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो सुझाव मांगे हैं उसमें दिल्ली का बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली के में सभी उद्योगों को खोलने की मंजूरी। सुधीर सलूजा संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है, ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे हैं, क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? जी, आज से देश भर में 30 जून तक अनलॉक 1 जो है जारी हो गया है और इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। और गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। लेकिन इस पर सीएम केजरीवाल ने आज कहा कि हम फिलहाल एक हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं, सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अनलॉक के लिए मुझे आपके सुझावों की आवश्यकता है। उन्होंने पब्लिक से सुझाव मांगे हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने सुझाव शुक्रवार शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप नंबर 8884x077722 पर या ईमेल करके dellicm.suggestions@gmail.com पर भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप 1031 नंबर पर फोन करके अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थल जो है वो 8 तारीख से खुलेंगे। सभी गतिविधियां शुरू होंगी, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे और ये सब आप लोगों की जो आप लोग सुझाव देंगे उस पर निर्भर करेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। जी सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली से सटे बॉर्डर अगर खोल दिए गए तो ऐसे में क्या कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार पहले से ही, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा इसका प्रसार हो चुका है, कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है, ऐसे में बॉर्डर अगर खोल दिए गए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो गाजियाबाद और नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उनके वहां के डीएम्स को ये ऑर्डर दिए थे कि आप लोग अपनी स्थिति को देखते हुए तय करें कि बॉर्डर खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। तो गाजियाबाद बॉर्डर और नोएडा जो बॉर्डर है वहां के गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है उन्होंने ये तय किया कि अभी हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे आम जनता के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये खुले रहेंगे जिनके पास पास है। क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली से ज्यादातर जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए केजरीवाल ने यह निर्णय लिया कि हम भी एक हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए जारी रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक आप अपने सुझाव दीजिए कि इस पर क्या करना है। अगर सभी उद्योग खोलने की बात भी जो है ये सुझाव में मांगी गई है, क्या सभी उद्योग खोले जाएं कि नहीं खोले जाएं? ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, अगर सभी उद्योग खुलते हैं तो कुछ ना कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? कोरोना वायरस के मामलों के आंकड़ों में बढ़ोतरी अगर होती है तो? जी, दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। आप अगर देखें पिछले 24 घंटे में भी लगभग 1300 करीब मरीज सामने आए हैं और सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र रास्ता है। और अब अनलॉक 1 जो है इसको धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जान और जान दोनों को बचाना है। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन है वहां पे जान को बचाना है। बिल्कुल सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता फोन लाइन पर संजीव निगम जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। धन्यवाद जी, बताएं। आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे हैं, उनको लेकर क्या राय है आपकी? एक बात है, पहले भी मुख्यमंत्री महोदय ने सुझाव मांगे थे जनता से, जनता ने जो सुझाव दिए थे और आखिरकार जनता की सरकार होती है, जनता के सुझाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनको ध्यान में रख करके सरकार को निर्णय लेने में काफी सहायता मिलती है।
जी। और जो जनता के सुझाव आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए आगे सरकार निर्णय लेगी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। संजीव निगर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता के चलो सुझाव मान भी लिए, लेकिन ऐसे में अगर जो आंकड़े हैं वो लगातार वैसे ही दिल्ली की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में और जो सख्तियां हैं जो लगाई गई हैं, ऐसे में रियायतें दी गई, तो इससे क्या और रफ्तार से मामले नहीं बढ़ेंगे? जनता का सुझाव का मतलब है जनता सुझाव देती है, उसमें कितना सरकार की कमेटी, सरकार उसको कितना मानती है, कितना महत्व देती है, वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है। जनता ने बोल दिया उसका 100% फिर सरकार मान लेती है। उसमें जो मानने योग्य जो बातें होंगी वो सरकार मानती है। और बाकी ऐसा थोड़ी है कि 100 के 100% जो है जो जनता ने कहा वो ऐसा हो ही जाए। सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, साथ में सलाह जो है, सुझाव किसी के महत्वपूर्ण होते हैं निर्णय लेते वक्त, तो वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसी के सुझाव कहीं पर भी हो तो ऐसा नहीं है कि बाकी सरकार ने सब इंतजाम कर रखे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है समय समय पर कि कोविड, अगर ये सभी इंतजाम किए जा चुके हैं तो दिल्ली में बार बार आए दिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें बात वही आती है कि फिर अब खुलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या प्रशासन के इंतजाम, जो प्रशासनिक इंतजाम अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, जैसे ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं? इसमें कितना भी किया जाए, प्रयास जो है, कोशिश हमेशा हर सरकारें कर रही है, सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं कर रही है। अब इन सबके बावजूद इनका मुकाबला करते हुए हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, हमें सावधानी बरतनी है। जो लोग कहीं किसी वजह से अगर इसकी चपेट में आ जाते हैं तो वो फिर उनकी इलाज की व्यवस्था है, उनको उस तरीके का जो है क्वारंटाइन कराना या जो भी उसके संबंधित है वो उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इसमें क्या किया जा सकता है? बेहतर तो यही है कि हर तरीके से बताया गया, समझाया गया कि आपको मास्क लगा के रहना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। इन सब चीजों को अगर नहीं लोग फॉलो करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही। संजीव निगर, एक और बात आपसे जानना चाहते हैं, दिल्ली का बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील किया जाए, ये मांग जो है सुझाव मांगे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की बात करें तो लोग वहां पर कंफ्यूज नजर आए और जो जाम की स्थिति है वो लगातार सामने आ रही है। हाँ, नहीं, वो मैंने भी देखा है, मुझे मालूम पड़ा। उसके 2 कारण हैं। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का दिल्ली से, वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी छोड़ दिया है कि जिला प्रशासन के ऊपर, तो हर जगह जिला प्रशासन निर्णय लेगा वहाँ की स्थिति क्या है, कैसी है। तो अब उसके लिए तो कोई दिल्ली सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो तमाम बातें हैं। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर भी देखा होगा, कल पहले सुबह शायद खुला हुआ था, फिर बाद में इंस्ट्रक्शन हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए कि इसको बंद किया जाए। तो सावधानी तो अभी बरतनी ही पड़ेगी। एक प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितना कितना किस प्रकार की जो है हम इसमें अनलॉक करें, कितने उससे करें। ये तो अनलॉक है ना, तो अनलॉक कितना किया जाए, कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक हम प्रयास करें। लेकिन उसमें अगर नहीं सफलता मिलती है तो और उसको और सजेस में करेंगे। एक प्रयास है, इससे सब लोगों को मिल करके मुकाबला करना है, और कोई तरीका तो है नहीं। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि क्या ट्रायल के बेस पे अनलॉक जो का पहला चरण है, क्या ट्रायल के बेस पे किया जाएगा? क्योंकि अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं, अगर सभी उद्योग खोल ले जाते हैं, अगर इसी के साथ ही शराब की जो दुकानें खुली थी उस पे भारी मात्रा में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, भारी भीड़ देखने को मिली थी, ऐसे में सभी उद्योग और जो बॉर्डर्स हैं वो खुल गए और वहीं जाम की स्थिति भी अभी से ही बनने लगी है, तो कैसे पार पाया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जाम की स्थिति तो पहले दिन से ही या इससे पहले से भी जो है, आज से ही नहीं, पिछले 2 दिन से ये स्थितियां आ रही हैं, और इनको ध्यान में रख करके ही निर्णय लिया जाएगा कि कहीं हम जो प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरी के लिए कहीं ये उल्टा ना हो। इसीलिए सजेशंस भी मांगे जा रहे हैं कि सजेशंस का काफी ख्याल रखेगी सरकार भी, क्योंकि अल्टीमेटली भाई सबका जीवन है। सरकार में लोग हैं जो और हर विभाग के लोग हैं, नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, हर एक का जो है जिम्मेदारी भी है। अगर ये सब नहीं समझेंगे कि सिर्फ क्यों खोला जा रहा है, किसके लिए खेला जा रहा है, तो ये सबको मिल प्रयास किया जा रहा है, और जो भी संभव होगा अच्छे से अच्छा इसमें किया जाएगा। जी, संजीव निगर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। रसोई पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है, गैस सिलेंडर फिर से भारी हुआ है। मध्यम वर्गीय रसोई पर
गंभीर इसका असर पड़ा है। दिल्ली में सिलेंडर की रेट की बात करें तो इसका रेट महंगा हो गया है। 11.1550 इसका रेट बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गैस सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर अगर दिल्ली की बात करें तो 11 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये सिलेंडर अब 593 रुपये में मिलेगा। फरवरी के बाद से एलपीजी गैस की कीमतों में ये पहली बार इजाफा देखा गया है। नई कीमतें आज से यानी 1 जून से लागू हो गई हैं। वहीं इसके अलावा अगर दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भी नई कीमतें लागू हो रही हैं। कोलकाता में एक सिलेंडर की कीमत 31.5 रुपये तक का इसमें इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमतें जो हैं वो 616 रुपये हो गई है। जबकि मुंबई में भी दिल्ली की तरह 11.5 रुपये बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि 11 रुपये 50 पैसे तक की इसकी बढ़ोतरी की गई है। चेन्नई में एक सिलेंडर पर 37 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ जो कीमतें हैं वो 606 रुपये हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के बीच में अब लोगों को गैस सिलेंडर जो है वो भी भारी मिलेगा। एक तरफ कोरोना वायरस की मार, वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस पर गैस सिलेंडर का भार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में आज से अनलॉक 1 का आगाज हो गया है और इसके पहले ही दिन आपको बता दें कि आम आदमी पर इसका खासा असर देखने को मिला है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, गैस सिलेंडर की मार लोगों के ऊपर, एक तरफ कोरोना वायरस। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं ना कहीं दूसरी तरफ सरकार ने जो गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जनता पर मार पड़ने वाली है। क्योंकि लगातार 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर लोग घरों के अंदर से काम था नहीं, उनके पास कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो थी वो बिगड़ी हुई थी। मगर अब सरकार ने गैस सिलेंडर के सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर रेट बढ़ाए हैं, यानी 11 रुपए के पैसे बढ़ाए, तो वो कहीं ना कहीं सरकार जनता के लिए दिक्कतें आएंगी। क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था सुधारने के चक्कर में सरकार ने खोल दिया काम धंधा। मगर जिस तरीके से अभी ये पहला दिन है 5वें लॉकडाउन का, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता को दिक्कतें आएंगी। क्योंकि लगातार पैसों की दिक्कतें चल रही है। क्योंकि 2 महीने से घर बैठ के इंसान कैसे अपना गुजारा चला रहा है वो कहीं ना कहीं था इसके अंदर। मगर देखने वाली बात ये भी है कि हर तरीके से सरकार तो कोशिश कर रही है अर्थव्यवस्था सुधारने की, मगर जनता के पास पैसा नहीं है। मगर अब जब लोगों को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लगातार सिलेंडर पे या फिर और चीजों पे रेट बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता कैसे अपना गुजारा कर पाएगी। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत जब निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि जो 5 महीने के लिए मुफ्त घरेलू गैस और मुफ्त भोजन दिया जाएगा। ऐसे में अब ये गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बता दें जिस तरीके से सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था उस टाइम 3 महीने के लिए अनाउंस किया था, 3 महीने के 3 सिलेंडर हर एक व्यक्ति को उनके अकाउंट से मिलेंगे और यहाँ तक कि जो उनका राशन था वो भी फ्री दिया जाएगा। मगर आप अब जाकर कहीं ना कहीं जब सरकार ने 2 महीने के बाद ही सिलेंडर के पैसे दाम बढ़ा दिए हैं और उनसे वसूले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को दिक्कतें आएंगी। क्योंकि दिक्कतों के साथ साथ जनता कैसे कोरोना से बच पाएगी? क्योंकि एक तरफ तो उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, दूसरी तरफ जो पलायन था वो जारी रहा था। मगर देखने वाली बात है जिस तरीके से अब सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, जनता को कितनी बड़ी मार पड़ेगी। क्योंकि अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि लगातार पेट्रोल और डीजल पे भी रेट बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही आएंगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे, मगर कोशिश के साथ साथ जनता को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर अब जो पैसे बढ़ाए हैं वो लगातार अभी नहीं बढ़ाने चाहिए थे, बाद में बढ़ाने चाहिए थे ताकि जनता को दिक्कतें नहीं आती। मगर अब जब पैसे बढ़ा ही दिए तो जनता को इतनी बड़ी दिक्कत आएंगी, शायद उनको खाना खाने की भी दिक्कतें आएंगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। एलओसी पर
घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी घुसपैठ कर रहे थे नौशेरा सेक्टर में। भारतीय सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस महासंकट जारी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इन कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया और इसी के चलते 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा सेक्टर के पास सुबह सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे थे। तभी भारतीय पुलिस सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। अभी भी इस इलाके में हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरी तरह छानबीन की जा रही है, कहीं और आतंकी यहां पर मौजूद ना हो, छिपा ना हो। आपको बता दें कि बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की मदद से लगातार आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो जाती है। भारतीय सुरक्षा बल उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं हाल ही की बात करें तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ओर से घाटी में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों की बात करें तो पुलवामा जिले में आईईडी से भरी हुई एक सेंट्रो कार बरामद की गई थी। इस कार में करीब 40 किलो आईईडी था, जिसे इंटेलिजेंस के बाद जब्त किया गया। आपको बता दें कि वक्त रहते हुए सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज किया और एक बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया। वहीं अब बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को जो कोशिश है वो नाकाम की गई है। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नौशेरा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, वहीं उनके पास से आपको बता दें कि भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, नौशेरा सेक्टर में भारतीय जो सुरक्षा बल है उन्होंने आतंकियों को मार गिराया है, क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान एलओसी को टारगेट कर रहा है, आए दिन गोलाबारी कर रहा है। नौशेरा में भी करीब 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। मंशा साफ थी कि पाकिस्तान की कि कहीं घुसपैठ करवाई जा सके, और इसी के चलते 3 से 4 आतंकियों का एक दल जो है वो घुसपैठ की फिराक में था। और जब सुरक्षा बलों ने देखा तो उन पर फायरिंग की गई और 3 से 4 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि उनकी शव जो है वो पाकिस्तान के जो कब्जे वाला इलाका है उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर भारतीय सेना में भारतीय क्षेत्र के अंदर आतंकियों को दाखिल करवाने की कोशिश करेगा तो उनका अंजाम यही होगा। जी रविंद्र श्रीवास्तव, अगर कोरोना वायरस की बात करें तो पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। ऐसे में पाकिस्तान भी अछूता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से ये बार बार नापाक कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस कोरोना काल के अंदर भी पाकिस्तान लगातार आतंकियों को इस पार धकेल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों के सरगना मारे जा रहे हैं, उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, और इसी के चलते कश्मीर घाटी में आतंकियों की संख्या जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसी के चलते पाकिस्तान लगातार आतंकियों की खेप जो है वो इस पार भेजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, और आपको बताऊं कि इस कोरोना काल के अंदर भी उन आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा रही है जो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हीं को घुसपैठ करने के लिए आगे भेजा जा रहा है। अगर वो मारे जाते हैं तो उनका शव जो है उन्हें उठाने के साथ संक्रमण भी हो सकता है। हालांकि सेना की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, सेना के जवानों को बताया गया है कि अगर आतंकियों के शव उठाने हैं तो किस प्रकार से अपने वहां पर अपनी प्रिकॉशंस जो है वो लेनी है। इसी के चलते लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आतंकी उनके मारे जा रहे हैं। वहीं कल भी जिस तरह से फायरिंग की गई थी तो पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहां कई चौकियां जो है
वो तबाह हुई है। खास करके जो मेंढर का बालाकोट का इलाका है वहां पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है जी। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पुलवामा जिले में आईईडी से भरी हुई जो वो सेंट्रो कार मिली थी, ऐसे में सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने उसको डिफ्यूज किया था, और अगर बात करें हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू की, तो उसको भी मार गिराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान अपनी बौखलाहट यहाँ दिखा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 35 और 370 को जब से जम्मू कश्मीर से हटाया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट जो है साफ नजर आ रही है। और आए दिन जब से 35 और 370 को हटाया गया है तब से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी हो, लगातार वहां पर फायरिंग कर रहा है। खास करके अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी को जो है काफी ज्यादा टारगेट कर रहा है, वहां भारी गोलाबारी जो है कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। हालांकि कई कमांडर जो हैं, कई आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी में इस दौरान मारे गए हैं और कई पकड़े भी गए हैं। कई सहयोगी जो हैं उनके जो है उनको पकड़ लिया गया है और उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उसी की भरपाई करना चाहता है और पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और खास करके जो आतंकियों के आका हैं वो लगातार घुसपैठ करवाने के लिए पूरा सहयोग जो है वो दे रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते घुसपैठ करवा पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा साबित हो रहा है जी। बिल्कुल रविंद्र श्रीवास्तव, यहाँ पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। वहीं अनलॉक हुआ इंडिया, फैल रहा कोरोना मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हुई है। दुनिया में 7वें नंबर पर भारत शामिल हो गया है। एक हफ्ते में 50,000 मामले बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। 10वें से 7वें स्थान पर पहुंचने में भारत को महज एक हफ्ते का समय लगा है। इस दौरान देश में कोविड-19 के मामले लगभग 50,000 की वृद्धि से बढ़े हैं। आपको बता दें कि अगर 25 मई की बात करें तो भारत ईरान को पछाड़कर दुनिया का कोरोना महामारी से 10वां देश बना था। तब आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस के मामले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं उस समय की बढ़ोतरी की बात करें 25 मई की तो 1,38,000 के करीब ये मामले थे। वहीं अब जब भारत कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 50,000 के करीब ये बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 1,90,000 के पार कोरोना केस पहुंच गए हैं और अब तक 5,300 से ज्यादा मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुनीत मोहन लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया भर के देशों की बात करें तो ऐसे में लगातार कोरोना वायरस के मामले जो है वो भारत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी गई है और अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं अब कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी सजग नहीं है। कहीं पर मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल नाम मात्र की रह गई है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी उतना ही दोषी है जितने की लोग दोषी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में छूट देने के साथ साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन कराना ही होगा। यहाँ लोग इस तरीके से नहीं मानेंगे। रिक्वेस्ट करने से, अपील करके सब सरकार देख चुकी है और लोग मान नहीं रहे हैं। आज जिस तरीके से परिवहन की सेवाओं को परमिशन दी है, ऑटो टैक्सी को परमिशन दी है और उनको निर्धारित सीटों पर बैठाने की अनुमति प्रदान करी गई है, लेकिन उसके बावजूद ओवरलोडेड गाड़ियां आज से दिखना शुरू हो गई हैं और सीधे तौर पे ये लापरवाही अब और भारी पड़ेगी और सीधे तौर पे केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये कहा जाना सही होगा कि जो अनलॉक 1 है इसमें कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि अनलॉक 1 के साथ ही अब कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों की लापरवाही खासा निकल करके सामने आ रही है और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। इसके साथ ही प्रशासन अगर सख्ती नहीं बरतेगा और सीधे तौर पर अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं केसेस की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ये कहा था कि अगर दूसरे देशों की बात करें तो ऐसे में भारत में बहुत कम मामले हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आंकड़ों की बात करें तो भारत लगातार पायदान पर, जो 7वां पायदान है दुनिया भर के देशों में जितने कोरोना वायरस के मामले हैं, 7वें नंबर पर पहुंच गया है। देखिए, जिस तरीके से इंडिया अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बात और कही थी कि ज्यादा दिन तक किसी चीज को बंद नहीं रखा जा सकता है और अब हमें सजग होकर के रहना होगा और कहीं ना कहीं सचेत होना होगा और कोरोना से हमारा सामना है और हमने काफी अच्छे से लॉकडाउन में इसको रोका, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को अनुमति दी जाएगी। ऐसे में हमें स्वयं से सजग रहना होगा, लेकिन इस अपील का खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मायने नहीं समझ रहे हैं और मास्क का प्रयोग कम से कम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि सरकार ज्यादा देर तक किसी भी चीज को बंद नहीं रख सकती है और कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो ढील दी जा रही है उसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि भारत 7वें पायदान पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल पुनीत मोहन, यहाँ लोगों को जो एडवाइजरी दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वो फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।